क्यूरियस पाथ्स में आपका स्वागत है। नमस्ते, मैं नाम हूँ। आज हम वुदरिंग हाइट्स का गहरा अध्ययन करेंगे। ये वीडियो एमए इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए है। प्लॉट, चरित्र और मुख्य थीम्स पर गहरी नजर। हम समझेंगे हिंडले और हिथक्लिफ, कैथरीन का रिश्ता और नॉवेल की नैरेटिव टेक्निक। पहला, संक्षिप्त कथन समरी। दूसरा, मुख्य पात्र कैरेक्टर्स। तीसरा, थीम्स और क्रिटिकल एनालिसिस। हर भाग में हम टेक्सचुअल एविडेंस और इंटरप्रेटिव पॉइंटर्स देंगे, एग्जाम और रिसर्च के लिए उपयोगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कथन, प्लॉट का संक्षिप्त रूप। वुदरिंग हाइट्स एमिली ब्रोंटे द्वारा लिखा गया एक गॉथिक लव ट्रेजेडी है जो क्लास, रिवेंज और आइडेंटिटी पर केंद्रित है। मैं टाइमलाइन और फ्रेमिंग नैरेटर लॉकवुड नेली डीन के माध्यम से बताई गई कहानी को ब्रीफली आउटलाइन करूंगी। कहानी शुरू होती है मूर्स के साथ। एक अनाथ बच्चा हिथक्लिफ वुदरिंग हाइट्स में आता है। वो मिस्टर अर्नशॉ द्वारा लाया जाता है, जिसे कैथरीन और हिंडले के साथ पाला जाता है। हिथक्लिफ की बचपन से ही अलग पहचान और गहराई उसके अनोखे रिश्तों का आधार बन जाती है। कैथरीन अर्नशॉ आत्मा से आजाद और जोशीली, हिथक्लिफ के साथ उसका जुनूनी प्रेम नॉवेल का मूल केंद्र है। उनका बचपन का संबंध गहरा है, लेकिन सोशल स्टेटस और पारिवारिक दबाव उन्हें अलग कर देते हैं। कैथरीन का व्यवहार और शादी का फैसला संकट को आगे बढ़ाते हैं। हिथक्लिफ एक कॉम्प्लेक्स एंटी हीरो, प्यार, बदला और पीढ़ा उसका मोटिवेशन है। कैथरीन पैशनेट, प्राउड और ट्रैजिक, उसकी चॉइसेस कहानी के परिणाम तय करते हैं। एडगर लिंटन सामाजिक सुविधाओं का प्रतीक, स्टेबिलिटी का काउंटर पॉइंट। हिंडले गुस्से और विनाश की तरफ धकेलता हुआ जो हिथक्लिफ को दुख पहुंचाता है। कहानी के आगे बढ़ने पर रिवेंज और सोशल डिक्लाइन प्रमुख दिखते हैं और अगली पीढ़ी कैथी डेप्यू हैरिटन के साथ नए रिश्तों का विकास होता है। सेकंड जनरेशन से कुछ हीलिंग और कुछ रेपिटेशन दिखाई देता है। नॉवेल साइक्लिकल स्ट्रक्चर का प्रदर्शन करता है। नरेशन 2 लेवल है, लॉकवुड का फ्रेम और नेली डीन की सुनाई कहानी। ये फ्रेम रिलायबिलिटी और पर्सपेक्टिव के सवाल उठाता है। इस मल्टीपल नैरेटर स्ट्रक्चर का क्रिटिकल इम्प्लीकेशन हमारी इंटरप्रिटेशन मीडिएटेड है, सब्जेक्टिव या पार्शियल। अब हम प्लॉट समझ चुके हैं, आगे की थीम्स और क्रिटिकल व्यू पॉइंट्स पर चलते हैं। अगला हिस्सा थीम्स, पैशन और ऑब्सेशन, क्लास और प्रॉपर्टी, नेचर वर्सेस कल्चर और नैरेटिव फॉर्म। थीम 1, जुनून और आवेश। कैथरीन और हिथक्लिफ का रिश्ता सिर्फ रोमांटिक नहीं, ये आइडेंटिटी और सेल्फहुड का प्रश्न है। ये ऑब्सेशन सामाजिक नॉर्म्स को तोड़ ढकती है और कठिन परिणाम देती है। इस पर साइकोएनालिटिक और फेमिनिस्ट रीडिंग्स मौजूद हैं। थीम 2, क्लास और प्रॉपर्टी। हिथक्लिफ का सोशल राइज और बदला और एस्टेट का अधिकार कहानी में सेंट्रल है। कंट्रास्ट, सिविलाइज्ड ड्राइंग रूम लिंटन्स और ब्रूटल मूर्स अर्नशॉज, नॉवेल के सोशल टेंशंस को दर्शाता है। थीम 3, नेचर वर्सेस कल्चर। मूर्स सिंबॉलिक हैं, फ्रीड महिला केओस की स्थिति। गॉथिक एलिमेंट्स, आइसोलेशन, रिवेंज, हॉन्टिंग इमेजरी और एटमॉस्फेरिक डिस्क्रिप्शंस नॉवेल की इमोशनल इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। क्रिटिकल अप्रोचेस, मेन पॉइंट्स याद रखें। 1, साइकोएनालिटिक रीडिंग, ऑब्सेशन और रिप्रेशन को देखें। 2, फेमिनिस्ट रीडिंग, कैथरीन की एजेंसी और पेट्रियार्की पर फोकस। 3, मार्क्सिस्ट क्लास क्रिटिक, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस और सोशल मोबिलिटी, एस्से टिप्स, टेक्सचुअल साइटेशन जरूरी, फेमस लाइंस जैसे कैथरीन की कन्फेशन या हिथक्लिफ के रिवेंज डिक्लेरेशंस यूज करें। एग्जाम के लिए नैरेटिव लेवल्स और कैरेक्टर मोटिवेशंस को कंपेयर करना हाई स्कोरिंग होता है। वुदरिंग हाइट्स एक लेयर्ड टेक्स्ट है जो इमोशनल फोर्स और सोशल क्रिटिक को कंबाइन करता है। एमए असाइनमेंट के लिए डीप रीडिंग और थ्योरी लिंकिंग जरूरी है। अगर आपको डिटेल्ड नोट्स या सैंपल एस्से चाहिए, कमेंट्स में बताएं। हम अगली वीडियो में एग्जाम्पल एस्से कवर करेंगे। धन्यवाद। क्यूरियस पाथ्स के साथ पढ़ाई करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। शुभकामनाएं।